हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। इसका मोस्ट हम लोग 20+ MCQ करने वाले हैं, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास 8 के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर देख लीजिएगा। सभी चैप्टरों का मैथ और साइंस और हिस्ट्री और जियोग्राफी सभी चैप्टरों का हम MCQ करवाए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध में से अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था, है ना। जो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जो हुआ था, तो अंग्रेजी सेना में इसका नेतृत्व मतलब अगुवाई किसने किया था। तो याद रखिएगा, 4 गो आपका ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पर, तो 4 गो ऑप्शन में कोई एक वाला को चुनना है। तो इसको याद रखिएगा, कैप्टन मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने किया था, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि टीपू सुल्तान किस रानी राज्य से संबंध रखते थे, है ना। किस रानी राज्य से संबंध रखते थे टीपू सुल्तान, है ना। 4 गो ऑप्शन आपका दिया गया, तो इसमें याद रखते हैं ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा मैसूर जो था टीपू सुल्तान इससे संबंध रखता था। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, किस कारण से चेन्नम्मा ने अंग्रेजी के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया। ऑप्शन 1 दिया सतारा के कब्जा, या कित्तर पर कब्जा, या सबलपुर पर कब्जा, या नागपुर पर कब्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा कित्तूर पर कब्जा हो जाएगा। क्या जाएगा? कित्तूर पर कब्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चौथा नंबर क्वेश्चन कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है जो आप लोग के लिए एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? फ्रांस की थी, या हॉलैंड की थी, या इंग्लैंड की, या पुर्तगाल की। तो इसको याद रखिएगा, इंग्लैंड की थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति, है ना, एक नीति था राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम चुने। तो राज्य विलय का सही क्रम मतलब लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति सबसे पहले कहाँ कहाँ लागू किया था, उसको सही क्रम चुनने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन दिया है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, या संबलपुर, सतारा, अवध, नागपुर, या अवध, नागपुर, सतारा, या संबलपुर, या सतारा, अवध, या नागपुर, संबलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। इसका फर्स्ट ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन तो ये देखते हैं। कहा है कि छठा नंबर में 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था, है कि नहीं। तो बोला कि रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था, है ना। 1757 का प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन दिया है सिराजुद्दौला, सिजाउद्दौला, मीर कासिम और मीर जाफर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि अंग्रेजी को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी थी, है ना। यानी अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त किसने दी? ऑप्शन दिया है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। तो किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? शाहजहां। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कहा है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो एक ऑप्शन दिया है पुर्तगाल का, या फ्रांस का, या ब्रिटेन का, या जर्मनी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का था। कहाँ था? पुर्तगाल का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो था किस महारानी के समय हुई थी, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन दिया महारानी विक्टोरिया, या एलिजाबेथ प्रथम, या महारानी विक्टोरिया द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हुआ था, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किस राजदूत बनाकर, यानी किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसने? जेम्स प्रथम ने। तो इसको ऑप्शन दिया जेम्स मुनरो ने, जेम्स रेलेड ने, या कैप्टन हॉकिंग्स ने, या लॉर्ड क्लाइव ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंग्स को बनाकर भेजा था। किसे? कैप्टन हॉकिंग्स को। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया, यानी सिराजुद्दौला का जब हत्या हुआ इसके बाद बंगाल का नवाब मतलब राजा किसे बनाया गया था। ऑप्शन दिया मीर जाफर को, या मीर कासिम को, या अलाईवर्दी को, उसके बाद या औरंगजेब को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर को, यानी ऑप्शन नंबर ए पर फर्स्ट आंसर हो जाएगा मीर जाफर को बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आपको हम पीछे बताए थे
बक्सर का युद्ध जो हुआ था, आप लोग याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, जो पहले क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ना, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये आपका 1757 में हुआ था, यानी 23 जून 1757 में हुआ था। इसका राइट आंसर बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन दिया है यहाँ पर, श्रीरंगापट्टनम या तंजौर या मैसूर या मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगापट्टनम, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? विलय की नीति वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी या विलियम वेटिंग्स या लॉर्ड वेल्सी। किस आंसर हो जाएगा इसका? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था विलय की नीति, है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहा है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था, है ना। यानी अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में किस जिले से हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग के झारखंड बोर्ड से है। ऑप्शन दिया मानभूम, सिंहभूम, सरायकेला या रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिले में प्रवेश किया था। अब आगे जो क्वेश्चन आपका कहा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कभी कभी आप लोग को खाली घर वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी खाली घर के समय हुई थी। हाँ, यानी कब हुआ था? एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम के समय हुई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस खाली घर के दरबार में आया था। तो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में, इसको याद रखिएगा, यहाँ खाली घर में भरा जाएगा। ग नंबर देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी खाली घर में स्थापित की। यानी पहली कोठी कहाँ स्थापित किया था? सूरत में किया था। सूरत कहाँ पड़ जाएगा? गुजरात राज्य में। आप लोग का यदि गुजरात राज्य का नक्शा घुमाएंगे तो याद होगा इस तरह से गुजरात राज्य का रास्ता बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? सूरत। यहाँ पर सूरत, अंग्रेजों ने पहली कोठी यहीं पर स्थापित किया था। घ नंबर का है कि खाली घर ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। तो किसने आदेश दिया था? आपको याद होगा आदेश किसने दिया था फोर्ट विलियम को? तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला हो जाएगा। सिराजुद्दौला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सिराजुद्दौला भर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगा नंबर, मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में खाली घर का साथ दिया। तो मीर जाफर ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका दिया था? अंग्रेजों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का। तो यहाँ पर भरा जाएगा अंग्रेजों। चलिए, इस प्रकार से था आपका चैप्टर में 20 प्लस MCQ इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट किए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।